अगर किसी जगह पर 10 लोगों ने स्टार्टअप खोले हैं, मतलब अपना बिजनेस खोला है, तो उसमें से सिर्फ एक इंसान का चलेगा और 9 लोगों का तो फेल ही हो जाता है। अब इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये नहीं है कि उस इंसान के पास ज़्यादा पैसा नहीं था इसलिए, नहीं। अगर वो फेल होता है तो वो क्यों होता है? अगर वो ग्रो होता है बिजनेस आपका तो वो क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन यू। तो देखो, अगर स्टार्टअप फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आपने फंडिंग नहीं करी, लेकिन उसके पीछे बहुत स्मॉल स्मॉल रीजंस है। तो फर्स्ट रीज़न है कि जो तुम्हारा आइडिया था बस तुम्हें वही ठीक लग रहा है और तुम किसी दूसरे की तुम सुनना ही नहीं चाहते। सेकंड, कि जो तुम्हारी टीम है उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, सबके पास सेम स्किल्स हैं, या तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते अपनी टीम पर। तो जब तुम ट्रस्ट नहीं करोगे तो तुम काम को ठीक से डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। थर्ड रीज़न है पुअर मनी मैनेजमेंट, मतलब तुम्हारी इनकम है 1 रुपये और तुम स्पेंड कर रहे हो 10 रुपये एड्स पर या ऑफिस पर, तो ये वजह से भी। फोर्थ रीज़न है नो अडेप्टेशन, क्योंकि देखो मार्केट जो है वो चेंज होती है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, अब या तो तुम्हारे पास कस्टमर बहुत कम है और जैसी मार्केट चेंज होगी तुम्हारे कस्टमर तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। और जो फिफ्थ और फाइनल रीज़न है वो है फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि हम लोग जो हैं डरे रहते हैं फेलियर से, क्योंकि अगर फेल हो गए तो तब क्या होगा, हम ये नहीं सोचते अगर ये ग्रो हो गए तो तब क्या होगा। सेकंड है कि अगर ग्रो होता है तो क्यों होता है। तो देखो, जो उनका एम होता है वो होता है कि लोगों को देना प्रोडक्ट, चाहे वो एक इंसान को दे रहे हैं लेकिन उसे बहुत अच्छे परफेक्टली देना। उनका एम ये नहीं होता कि वो पूरी जनता को दें। सेकंड होता है कि वो बोलते कम है और करते ज़्यादा है, और फीडबैक उनका सबसे बड़ा वेपन होता है। थर्ड, उनका जो विज़न है वो पैसा नहीं है, मतलब जो उनका गोल है वो पैसा कमाना नहीं है। उनका जो इम्पैक्ट है इज द गोल, मनी फॉलोज। मतलब जो उनका जो मेन इम्पैक्ट है वो सिर्फ पावर है, कि हमारे पास पावर होनी चाहिए। फिर जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है ज़्यादा तो फिर तुम पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, उल्टा हो जाता है फिर। और जो फोर्थ है वो फेल होते हैं, अपने फेलियर से सीखते हैं और जब वो ट्राई करते हैं। फिर फिफ्थ है कि कुछ शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, कोई फेक सक्सेस नहीं होता। बस तुम कंस्टेंट रहो कि तुम्हें करना क्या है, और अगर तुम कंस्टेंट रहे 2 महीने तक, 3 महीने तक, 1 साल तक, तुम्हें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिखेगा अपने सक्सेस में या अपने प्रोफेशन में, जो भी तुम्हारा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।